ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरें। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। चलिए अब एक नजर 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव का घमासान फिर शुरू हो गया है। जयपुर में एक बार फिर बाड़ेबंदी की जा रही है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी पार्षदों की बाड़ेबंदी में जुट गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई। इंदिरा रसोई में लापरवाही की खबरों के बाद सरकार इंदिरा रसोई योजना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। भरतपुर में लापरवाही के बाद स्वायत्त शासन विभाग एक्शन में है। प्रदेश की 900 इंदिरा रसोइयों का एक साथ रियलिटी चेक किया गया। जोधपुर जिला पुलिस के ओसियां थाना क्षेत्र के बड़ला बासनी क्षेत्र में एक टांके में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को टांके से बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्यकार सम्मेलन राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय भवन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व सांसद और CWC सदस्य रघुवीर मीणा और MPUAT कॉलेज के कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्य मॉनिटरिंग दल ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी दी। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। वहीं चेन स्नैचिंग की वारदात CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 बाइक सवार युवक महिला टीचर का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र कटी घाटी के पास एक शादी से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। बाइक चोरी की घटना मैरिज होम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ विश्वविख्यात दुर्ग के साथ ही देश भर में यहाँ के सीताफल भी अपनी मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। देश और दुनिया में सीताफल की मांग को देखते हुए सरकार ने निम्बाहेड़ा मार्ग पर 3 साल पहले सीताफल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों भू माफिया और कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शहर के नेशनल हाईवे 56 स्थित अंबेडकर चौराहे के नजदीक बने एक बरसाती नाले पर भू माफियाओं की ओर से JCB चलाकर नाले को समतल बनाकर मार्ग बना लिया गया है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों और ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र के सख्थल गांव के सरकारी स्कूल में बच्ची के शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुष्कर मेले के 5वें दिन मेला मैदान में देशी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। 10 ओवर के इस मैच में स्थानीय टीम ने विदेशी मेहमानों को 5 विकेट से हराकर फिल्म लगान मैच की याद को फिर से ताजा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों के बीच साफा और तिलक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेला मैदान में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में केवल विदेशी जोड़ों को ही आमंत्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनसुनवाई की। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के ACR भरने को लेकर गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच की लड़ाई को आपसी गुटबाजी बताया। भीलवाड़ा में एक लुटेरी गैंग ने फिल्मी स्टाइल में 6 जगहों पर लूट के साथ गंभीर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने एक मंदिर में घुसकर पुजारी से लूटपाट करने के साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अस्पताल के PMO द्वारा हालांकि काफी प्रयास किए गए, लेकिन लगातार यहां जेब कटी और बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पेयजल व्यवस्था को सही होने में अभी समय लग सकता है। करीब 32 करोड़ की लागत की शहरी पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई थी यहाँ, जिसमें 6 पेयजल टंकियों के निर्माण के साथ 1 दर्जन से अधिक नलकूपों का निर्माण करना है। जयपुर ग्रेटर महापौर के उपचुनाव में बीजेपी से रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाने पर टोंक में बीजेपी OBC मोर्चा के नेतृत्व में माली समाज के युवाओं ने घंटाघर चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। टोंक जिले के डिग्गी गांव में तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। डिग्गी के रहने वाले 60 साल के राम सिंह का शव घर के पीछे तालाब में मिला। शव की जानकारी पुलिस को दी गई और शव तालाब से बाहर निकाला गया। झुंझुनू जिले का पर्यटन कस्बे मंडावा में अब जल्द ही सैलानियों को प्रशिक्षण प्राप्त लाइसेंसधारी गाइड सैलानियों को भ्रमण करवाने के लिए मिलने वाले हैं। अभी हाल ही में पर्यटक गाइडलाइन के लिए हुई लिखित परीक्षा में मंडावा कस्बे के करीब 1 दर्जन अभ्यर्थी सफल रहे। श्रीगंगानगर लगातार चौथे दिन भी स्मॉग के साए में है, जिसकी वजह से आमजन को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ संबंधी परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब सहित श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में जलाई जा रही पराली की वजह से स्मॉग बन रहा है। स्वायत्त शासन विभाग ने श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में इंदिरा रसोई में संचालकों के द्वारा नॉनवेज बनाने और शराब पार्टी करने सहित अन्य आरोपों की जांच के आदेश जारी कर दिए। बूंदी जिले में केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र के जगदरी गांव में आज तक विकास की किरण नहीं पहुंची है, जिसके कारण नारकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में राज्य पथ परिवहन निगम के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल दौरे पर रहे। प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल कार्यभार ग्रहण करने के बाद नया नवाचार करते हुए जयपुर से रोडवेज में यात्रा कर भरतपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने भरतपुर और लोहागढ़ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान सांसद रंजीता कोहली अस्पताल के जनरल वार्ड में पहुंची और गंदगी देखकर हैरान रह गई। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा दौसा के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने दौसा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। जालौर में बाइक चोरी के मामले में पकड़े गए 2 संदिग्धों में से एक पुलिस थाने से फरार हो गया। 2 दिन बाद भी भागने वाले युवक का पता नहीं लग पाया है। डूंगरपुर के 741वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे वागड़ महोत्सव के तहत दूसरे दिन प्रतियोगिताएं हुई। प्रतिभागियों ने मेहंदी, रंगोली और सुई धागा दौड़ में उत्साह दिखाया। बांसवाड़ा में पति के मोबाइल पर मिस कॉल के विवाद के बाद पत्नी ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतका को अपने पति पर शक था, इसलिए वो अक्सर उसके मोबाइल को चेक करती थी। राजसमंद के नाथद्वारा में चल रही रामकथा में शिरकत करने प्रदेश के कई दिग्गज पहुंचे। संत मुरारी बापू के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण करने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। झालावाड़ के एसआरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विकलांग बनकर वार्ड में पहुंचे मोबाइल चोर ने एक मरीज के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान सारा घटनाक्रम अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बाना जिले के अंता में कलयुगी मां द्वारा अपनी ही 12 वर्षीय मासूम बालिका का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बालिका के पिता बालिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। पाली नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। मृतक नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करता था। पिछले 2 वर्षों से परिषद में करीब 2 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे, जिसका समाधान नहीं होने के चलते ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। नागौर जिले के गच्चीपुरा क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर नागौर में एक युवक का अपहरण किया गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके भाई से 1,21,000 रुपए फोन पे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने का मामला सामने आया है। चलिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सीधा आपको फिर से लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां सहयोगी प्रियंका